साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। नए साल में प्रवेश करने के साथ ही लगातार आप सभी के क्वेरीज आ रहे हैं कि गुरुजी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम कब हो सकता है, आप इस पे कुछ बताओ। तो मेरे मित्र एक खबर निकल के आ रही है और इस खबर से इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम होने में बचा हुआ समय है वो केवल और केवल 40 से 50 दिन का है। और ऐसे में अगर इस 40 दिन आप नहीं संभले तो मामला गड़बड़ हो सकता है। क्या है सर? तो मेरे मित्र हम सीधे आपको मुद्दे पे ले जाना चाहेंगे और जरा सा इस न्यूज को आप पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि भास्कर खास का है ये न्यूज कि लेवल 1 की 1 से 16 जनवरी की परीक्षा अब 8-9 जनवरी व 2 से 10 फरवरी तक आयोजित होगी। भर्ती एजेंसियों में तालमेल नहीं, लेवल 1 यूजीसी नेट की तिथियां टकराई, परीक्षा केंद्र समान, रेलवे ने शेड्यूल बदला। आप सबों को मालूम था कि ग्रुप डी की परीक्षा 1 से 16 जनवरी के बीच होनी थी, लेकिन बीच में आपको बदलाव देखने को मिला कि एग्जाम डेट जो है वो आपका फरवरी में चला गया है। 8 और 9 जनवरी के बाद सीधा आपका एग्जाम कब होगा? अब फरवरी में होगा। तो ये जो बीच में बदलाव हुआ था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रेलवे ने ऐसा क्यों करा। लेकिन रेलवे की यहाँ पे गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? एग्जाम एजेंसी की। आप सबों को मालूम है कि ग्रुप डी की एग्जाम टीसीएस करवा रही है, एएलपी की भी एग्जाम टीसीएस ही कराएगी, टेक्नीशियन भी टीसीएस ही कराएगी, जेई भी टीसीएस ही कराएगी। तो जब सभी एग्जाम इसी को कराने हैं तो क्या हुआ कि टीसीएस का जो एग्जाम कैलेंडर था लेवल 1 का, उससे सर यूजीसी नेट की जो एग्जाम डेट थी वो टकरा गई। तो यहां पे टीसीएस ने क्या किया, यूजीसी नेट को वरीयता देते हुए, उसकी एग्जाम को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की जो एग्जाम डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि फरवरी माह में शेड्यूल कर दिया। अब सवाल यह है कि सर इससे एएलपी के एग्जाम का क्या लेना देना है? लेना देना है, जरा सा लिंक को समझना कि आपका एग्जाम ग्रुप डी का क्या हुआ, यूजीसी नेट के एग्जाम के चलते फरवरी में चला गया। अब आपने फिर नोटिफिकेशन ये देखा कि बीच में सेक्शन कंट्रोलर की एग्जाम डेट आ गई, जो कि आपका 2025 की चौथी भर्ती है। पहली भर्ती एएलपी और दूसरी भर्ती टेक्नीशियन का कोई था पता ही नहीं है, चौथी भर्ती का एग्जाम होना है। भाई रेलवे ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि सर कम पदों पे बहाली थी, छात्रों ने कम फॉर्म डाला है, तो रेलवे समझ रही है उसको हम पहले निपट ले, फिर हम लोग CN1 और CN2 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे मित्र जो कुल मिलाकर के टीसीएस का पूरा स्लॉट है और जो आपका रेलवे ने कैलेंडर दिया है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 12 फरवरी के बाद आपका टीसीएस जो है वो सेक्शन कंट्रोलर के बाद फ्री होगी। और रेलवे भी सर सेक्शनल कंट्रोलर के एग्जाम कराने के बाद पूरी तरीके से फ्री हो चुका होगा, तो किस पे फोकस करेगा? एएलपी और टेक्नीशियन पे। तो 12 फरवरी के बाद आपको कभी भी एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम के लिए एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। और इसलिए मेरे मित्र मैंने यहां पे लिखा, इसलिए मैंने लिखा कि आपके पास जो समय बचा है वो कितना दिन का है? सर 40 डेज का है। और अब सर फिर से वही बात है कि अगर आप इस 40 डेज में अपने आप को संभाल पाते हो तो ये 100% श्योर रहिए कि नौकरी हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आज आपका 3 जनवरी है, 3 जनवरी को आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका जो जनवरी बचा हुआ है वो, और फरवरी का 12 दिन, तो मोटा मोटी आपके पास 40 दिन का ही समय है। और अगर इस 40 दिन में भी अगर आप सही तरीके से अपने आप को सर फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य पे केंद्रित नहीं किए तो मेरे मित्र यकीन मानिए कि फिर सर एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम को क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने सालों भर पढ़ाई करा है और लास्ट मोमेंट में अगर आप बाएं दाएं हो जाएंगे तो वही लास्ट मोमेंट का जो बायां दायां है वो आपको सीधे निकाल देगा, किधर? फेल्योर की तरफ। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी ये कुछ महत्वपूर्ण काम जरूर कीजिएगा। पहला चीज ध्यान रखना कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है वो आपका पहली भर्ती है, तो पहले एग्जाम इसकी होनी है, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि रेलवे ने सेक्शनल कंट्रोलर का एग्जाम पहला दे दिया, तो एएलपी की तो भर्ती प्रक्रिया लंबी होती है। सीबीटी 1 से गुजरना होता है, सीबीटी 2 से, फिर आपको साइको देना होता है। अब सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन देने होते हैं सर, 75 क्वेश्चन का आंसर देना होता है कितना देर में? सर 1 घंटा में। और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस बोले तो करंट अफेयर रेलवे की भाषा में, और जनरल साइंस। सर जनरल साइंस के कितने सवाल होंगे? यहां पे 20 सवाल होंगे, ये बात ध्यान में रखना। सीबीटी 2 में आओगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने सवाल होंगे? सर 50 सवाल होंगे यहां पे। और फिर आपका रेलेवेंट ट्रेड होगा पार्ट बी में। अब इसी तरीके से फिर अगले स्टेप में जब आप सीबीटी 2 भी करेक्ट कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा? साइको से गुजरना होगा। ये तो हो गई सर एएलपी की बात। हम बात करें सर टेक्नीशियन की, तो सर यहां पे भी आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। याद रखना किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। ग्रेड 1 का सिलेबस अलग है,
ग्रेड 3 का सिलेबस अलग है। तो यहां पे भी आपका सर साइंस में कितने सवाल पूछे जाएंगे? 40 सवाल पूछे जाएंगे, और ओवरऑल इन्हीं सभी सब्जेक्ट से सवाल देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई इसके लिए तो आप सालों भर से तैयारी कर रहे हो, बस जरूरत क्या है इस 40 दिन में स्मार्ट अप्रोच लगाने की, इस 40 दिन में अपने आप को लक्ष्य पर केंद्रित करने की। और यकीन मानिए अगर इस 40 दिन आपने हमारे कहे अनुसार चीजों को कर लिया तो सफलता आपके पाले में होगी। इसके लिए आप 100% श्योर रहिए। सर करना क्या है मेरे मित्र, ध्यान देना कि चूंकि रिजल्ट जो आपको होनी है वो याद रखना इन सभी सब्जेक्ट में स्कोर करने से, किसी एक सब्जेक्ट में स्कोर करने से नहीं। हाँ, जो सब्जेक्ट जितना बेहतर होगा उसमें आप कम गलतियां करेंगे और आप स्कोर ज्यादा बढ़िया करेंगे, और जितना बढ़िया स्कोर होगा आपकी रिजल्ट की गारंटी उतनी अच्छी होगी। मेरे मित्र ध्यान देना, जो आपको करनी चाहिए अभी आपका 40 डेज में बचे हुए 40 दिन जो है उसमें, क्योंकि अभी आप सभी ग्रुप डी का पेपर देकर के आए हैं, ठीक है, और सालों भर से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे मित्र एएलपी के जो सीबीटी 1 के पीवाईक्यू हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे वो आपका मैथ्स का पेपर हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, जरूर सॉल्व कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कुछ छात्र कहेगा है सवाल तो इजी पूछ रहा है, तो काहे नहीं हुआ सीबीटी 1 पहले, अभी तक काहे लसके हुए हो? जो फ्रेशर छात्र हैं और जो रिपीटर हैं, जो रिपीटर जेन्युइन छात्र हैं वो तो समझ रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमारी फॉल्ट रही है, लेकिन जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं वो क्या कहेंगे, हैं अभी से क्या होगा पीवाईक्यू देख के, जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, तो एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, तो एग्जाम के बाद आप भी फेल हो जाएंगे। यही चीजें होती है मेरे मित्र। सवाल ये है कि अगर आप सर एएलपी एग्जाम में बैठ रहे हो, टेक्नीशियन एग्जाम में बैठ रहे हो, जेई एग्जाम में बैठ रहे हो, एनटीपीसी में बैठ रहे हो, ग्रुप डी में बैठ रहे हो, तो हर एक एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है, हर एक एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है, और उसी नेचर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे पता चलेगा? जब उसके पास जाएंगे। किसी क्वेश्चन का प्रकृति कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो आपका पीवाईक्यू सॉल्व है, सॉल्यूशन ऑफ पीवाईक्यू जो है, ये आप सबों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज तो ये कीजिए कि अगर आप एएलपी देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन देने जा रहे हैं, तो सर पीवाईक्यू पेपर को जरूर एनालिसिस कीजिए, जरूर देखिए, ठीक। दूसरी चीज, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये पोर्शन वीक है, यहां से सवाल नहीं बन रहे हैं ठीक ढंग से। तो मेरे मित्र बस आपको जरूरत क्या है, उस वीकनेस को दूर करने की, चाहे वो किसी भी सेक्शन का वीकनेस हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, किसी भी सेक्शन का हो, उस वीकनेस को दूर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपके पास मोटा मोटी जेन्युइन मैं बात बता रहा हूं कि 40 से 50 दिन का समय ही है चिल्ला, और अगर इस 40-50 दिन में एक भी दिन बाया दाया करते हो तो सीधे निकल जाओगे फेल्योर की तरफ। ये बात ध्यान में रखना, लेफ्ट राइट करने का समय चला गया है, क्योंकि अब रेलवे में एग्जाम का दौर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मेरे मित्र आप सेट प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, सेट प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, बेहद जरूरी है। और खास करके सर सेक्शनल टेस्ट पे तो जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में क्या हुआ, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल के हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिले, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, साइंस के अलग। तो ये जरूर कीजिए कि आपकी जो तैयारी हो वो सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज हो, मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस, इन सभी के अलग अलग टेस्ट हो। और आप कंबाइन भी टेस्ट लगा रहे हैं तो कंबाइन टेस्ट आप वीक में 1-2 लगाइए, लेकिन सेक्शनल टेस्ट आप डेली लगाइए। क्या होगा सर, डेली आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जो मेंटल प्रैक्टिस है उसके पावर को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में स्कोर बूस्ट करने में मदद करेगा। क्योंकि रोज आप क्वेश्चन से लड़ रहे हो, तो एक दिन आप एग्जाम के क्वेश्चन से लड़ोगे तो आपको लगेगा ये तो हम रोज का काम है, ये तो हमारा रोज का काम है। 4 को रोटी रोज दबा दे रहे हो, चला 10 घंटा सूझ जा रहे हो, तो एग्जाम दिन में भी क्या होगा, आप कहेंगे सर कोई स्पेशल दिन भी होगा तो हम वही काम करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करते हैं, लगातार सेक्शनल टेस्ट, जो सेक्शनल आपका सेक्शन वाइज जो चैप्टर है, जो टॉपिक है उसको देख रहे हैं, तो मेरे मित्र ये बहुत मदद करेगी आपको लास्ट टाइम में एग्जाम डेट के बाद जो हड़बड़ा जाते हैं उस हड़बड़ी को दूर करेगा अभी का ये समय। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि सर सभी सब्जेक्ट का रिवीजन जरूर कीजिएगा। मैथ्स में है तो उसके फॉर्मूला वगैरह जो है, रीजनिंग है तो उसके जो भी कंसेप्ट वगैरह, साइंस जो है उसके कंसेप्ट वगैरह। अब कई सारे छात्र होंगे जो कहेंगे गुरुजी आप साइंस पढ़ाते हैं और हम लोग साइंस में यहाँ पे फंसते हुए नजर आते हैं, पिछले बार भी अटक गए थे सर, 0.05 से नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने चीजों को बेहतर ढंग से नहीं करा। मैं साइंस के लिए भी आपको यही कहना चाहूंगा चिल्ला जी कि अगर आप एएलपी में सबमिट होने जा रहे हैं, एएलपी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, पीवाईक्यू पैटर्न का एनालिसिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, और डेली प्रैक्टिस के लिए आपको भटकना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो चला अभी, क्योंकि पर डे आपका रात में 9 बजे, पर डे रात 9 बजे आपका डेली प्रैक्टिस सेशन साइंस यूट्यूब पे होगा। बेस्ट सवाल, और सर सवाल ही नहीं कराएंगे,
चारों चारों ऑप्शन जो है उसका ऑपरेशन करके आपके दिमाग में डाल देंगे चीजों को। तो डेली साइंस प्रैक्टिस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये पर डे रात 9 बजे आपका लाइव होगा, तो इस लाइव सेशन को मिस मत करना। प्रत्येक दिन अभी हम लोग एएलपी के पैटर्न को फॉलो करेंगे, बीच बीच में टेक्नीशियन को भी देंगे, क्योंकि चला तोरे एएलपीओ देना है, तोरे टेक्नीशियनों देना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको 20 क्वेश्चन का भी कंसेप्ट पूरा करना होगा और 40 क्वेश्चन का भी कंसेप्ट पूरा करना होगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको केवल पर डे रात के 9 बजे द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है वो ये, अगर आप में से अभी भी छात्र कोई भी नहीं कर पाए हैं, सर रिवीजन सिलेबस थ्रू एनसीईआरटी, मैं बार बार अपने सेशन में कहता हूं, आप देखो ग्रुप डी के सभी पेपर को उठा करके क्लास 9th एंड 10th से बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं, और वो भी एनसीईआरटी के डिट्टो लाइन बाय लाइन से सवाल आए हैं। तो मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र साइंस को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं करें, कट कॉपी पायरेटेड वाला हिसाब नहीं, एनसीईआरटी लाइन हूबहू लाइन जो बुक में दिया हुआ है उसको नहीं किए हैं, इसको जरूर कीजिए 40-45 दिन में, आपके पास समय है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज सेक्शनल टेस्ट, तो इसके लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पीवाईक्यू का हम टेस्ट बनवा रहे हैं, अनाउंस कर देंगे, पीवाईक्यू का पूरा एनालिसिस जो है वो आप टेस्ट के मार्फत से कर सकते हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। अगर आपने साइंस में इतना कर लिया तो आपको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान देना कि आप में से कोई भी छात्र एनसीईआरटी नहीं की हो और हमारी हेल्प की जरूरत है, द लॉजिकल साइंस की जरूरत है, तो मेरे मित्र इसके लिए अभी चूंकि आप सबों को मालूम है कि न्यू ईयर ऑफर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर 2 जनवरी तक उपलब्ध था, मैंने कल शॉर्ट्स भी बनाया था कि 2 जनवरी तक ही रहेगा, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर के जो आप लोगों ने एकदम कॉल करना मचाया है, मतलब ऐसा मतलब समझ सकते हो कि कल से ज्यादा आज कॉल आ रहे हैं कि गुरुजी बस आज के लिए आप कर दो, कल हमारे पास पैसा नहीं था, हम किसी कारण से नहीं ले पाए, हमको जानकारी नहीं थी। तो मेरे मित्र, आप सभी के हाईली डिमांड पर जितने भी बैचेस थे उन सभी पे मैंने ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने दिया है, यानी कि ऑफर को मैंने 3 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र अभी तक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो मेरे मित्र आप जुड़िए हमारे साथ एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में, और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका क्लास 9th एंड 10th 40 से 45 दिन में आपको रिवाइज करा करके आपके माइंड में सेट कर देंगे। सर पूरी पीडीएफ, उसके थ्योरी, एग्जाम्पलर जो भी हैं वो सारी चीज मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम पूरा कर लिए हैं और हमको केवल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो रेलवे सारथी बैच अभी आज रात भर आपके लिए सर 199 में अवेलेबल रहेगा, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, जो कि एएलपी टेक्नीशियन जेईई एग्जाम के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अगर आप केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रेलवे सारथी बैच में जुड़ सकते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसे छात्र हैं जो ये चाह रहे हैं कि गुरुजी हम थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करना चाहते हैं, हमें स्ट्रांग करना है, तो मिशन सिलेक्शन बैच पे भी अभी ऑफर आज रात 12 बजे तक रहेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़ करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए सर आप एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में बाजी मार सकते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखना कि ये तो आपको अगर पूरा नहीं हो पाया है तो आप हमारे साथ जुड़ करके करिए, अदरवाइज ये आपका जो सर साइंस सेक्शनल टेस्ट है, पीवाईक्यू टेस्ट है, फिर आपका जो डेली प्रैक्टिस है, इसके लिए यूट्यूब पे जुड़ना और साथ ही साथ द लॉजिकल साइंस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य से चला, क्योंकि ये सारी चीजें जो टेस्ट वगैरह ना, ये सब चीजें मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसके लिए आपको कहीं से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान देना कि जब आप किसी सब्जेक्ट के लिए किसी एक के गाइडेंस के अंतर्गत चलते हो ना, तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र, अगर आप एएलपी, टेक्नीशियन और जेईई जैसे एग्जाम में साइंस में एक नंबर भी कटते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो द लॉजिकल साइंस परिवार से जरूर जुड़िएगा। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जो आपके कंफ्यूजन थे वो दूर हो पाया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।